औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज का हमारा टॉपिक है जी हाथ पाँव का जलना। दोस्तों, बहुत सारे अहबाब, ख़वातीन, मर्द ये सवाल करते हैं जी कि उनके हाथ पाँव बहुत जलते हैं, बहुत गर्म रहते हैं। किसी से जब वो हाथ मिलाते हैं तो वो बंदा ये सवाल करता है जी कि आपको बुखार तो नहीं है, यानी हमारे हाथ पाँव बहुत जलते हैं, तो इसका कोई हल बताया जाए। तो दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, हमारी ग़िज़ा जिस्म में जाकर 3 कीमियाई मादों में तकसीम हो जाती है। ठीक है जी। ये कीमियाई मादे कौन कौन से हैं? नंबर 1, बलगमी ग़िज़ाओं से अलकली बनती है जो कि दिमाग की ग़िज़ा है। नंबर 2, सौदावी या प्रोटीन वाली ग़िज़ा से एसिड यानी तेज़ाब बनता है। ठीक है। और नंबर 3 पर सफ़रावी या गरम ग़िज़ाओं से नमकियात या फैट्स बनते हैं। अब सूरत हाल दोस्तों कुछ इस तरह से बनती है कि ये जो एसिड है, ये तेज़ाब है, ठीक है, ये जब हमारे बदन में ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तेज़ाब, तो इस तेज़ाब की वजह से जो हमारे हाथ पाँव हैं वो जलने लगते हैं। अब जब ये हाथ पाँव जलते हैं तो इसके साथ जो दूसरी अलामात पैदा होती हैं वो कौन सी होती हैं? वो जनाब, उसमें एक तो कब्ज़ हो जाती है, गैस हो जाती है। अगर कब्ज़ ना भी हो तो फिर बड़ा पेशाब बहुत ज़्यादा सख्त आता है, कम आता है। इसके अलावा नींद जो है वो कम हो जाती है। इसके अलावा हाथ पाँव जो है वो बहुत जलते हैं। पेशाब सुर्ख रंग में और मिकदार में कम आता है। बाज़ औक़ात बादी बवासीर हो जाती है। बड़े पेशाब वाली जगह यानी मकद पर बहुत ज़्यादा दबाव रहता है, तो ये अलामात जो हैं वो सामने आती हैं। बाज़ मरीज़ों में गैस के रुकने की वजह से उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो अब हम आपको इसका असूल इलाज भी बता रहे हैं कि आप किन असूलों पर जो है इसका इलाज कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने प्रोटीन यानी सौदा और जिनसे तेज़ाब बनता है यानी तेज़ाबी ग़िज़ाओं को बंद कर देना है। कानून मुफ़रद अज़ा की इस्तिलाह में इन ग़िज़ाओं को उज़लाती आसाबी से उज़लाती ग़ुदी कहा जाता है। इनको आपने बंद कर देना है और उसकी जगह फ़ैट्स वाली ग़िज़ाएँ जो हैं वो इस्तेमाल करनी हैं। ठीक है, फ़ैट्स वाली या सफ़रावी ग़िज़ाएँ जो हैं वो आप इस्तेमाल करें। ठीक है, ये तो हो गया ग़िज़ाई शेड्यूल। अब आपने हाथ पाँव के जलने का जो है वो घरेलू सतह पर आपने क्या इलाज करना है, उसके लिए आपको चंद नुस्ख़ाजात बताए जा रहे हैं जो आप घर पर कर सकते हैं। अच्छा, अगर कब्ज़ और गैस हो और हाथ पाँव जलते हों तो फिर आपने ये नुस्खा बनाना है।
इसमें एक चीज़ है तेज़पात, दूसरी चीज़ है सनामकी और तीसरी चीज़ है पुदीना। ठीक है, ये आपने बराबर वज़न लेना है, इसको सफूफ कर लेना है और आधी चम्मच चाय वाली सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करनी है। अगर गैस और कब्ज़ के साथ ये अलामत हाथ पाँव के जलने वाली पाई जाए तब। अच्छा, अगर कब्ज़ नहीं है तो तब आपने ये नुस्खा इस्तेमाल करना है। इसमें आपने लेना है पुदीना, दूसरी चीज़ लेनी है राई, ये 50 ग्राम, ये भी 50 ग्राम, और तीसरी चीज़ आपने लेनी है गंधक, आंवला सार, ये भी आपने 50 ग्राम लेनी है। इन तीनों को आपने पाउडर बना लेना है और आधी चम्मच चाय वाली दिन में 3 बार आपने इस्तेमाल करनी है। ठीक है, इसके अलावा एक चटनी आपको बताई जा रही है, ये चटनी भी आपने इस्तेमाल करनी है जो कि हाथ पाँव के जलने में बेहद मुफीद साबित होती है। इसमें आपने पुदीना सब्ज़ लेना है, अदरक लेनी है, काली मिर्च लेनी है, नमक लेना है और सब्ज़ धनिया लेनी है। इसकी चटनी जो है वो आपने पानी में तैयार करनी है। कुछ तो पानी पुदीना सब्ज़ का निकल आएगा, कुछ सब्ज़ धनिया का निकल आएगा। उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी आपने और ऐड करना है। तो ये आपने चटनी बना लेनी है। इसको सुबह दोपहर शाम आपने खाने के साथ इस्तेमाल करना है। तो इंशाअल्लाह ये हाथ पाँव का जलना जो है ये बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। इसके अलावा आपने मेहंदी लेनी है। मेहंदी आप हाथ पाँव पर जो है वो लगा सकते हैं, तो हाथ पाँव का जलना जो है वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। इसके अलावा कुश्ते शीरी प्लस पुदीना, ये आपने बराबर वज़न लेकर पाउडर कर लेना है और 1 चम्मच चाय वाली सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करनी है। तो इससे भी जो हाथ पाँव जलते हैं वो ठीक हो जाते हैं और इनसे मुतल्लिका जितनी भी अलामात हों ये भी ठीक हो जाएंगी। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको ख़ुद भी सुने, दूसरे लोगों को भी फॉरवर्ड करें ताकि सब लोग इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।